बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल के मौजूद सामीन, मैं हूं अदिल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मौजूद सामीन, अपनी पिछली वीडियो में हमने नाइमान के हमलों से लेकर बाला खातून के जख्मी होने और फिर बच जाने तक की सारी तफसील हमने आपको बताई थी। ताहम आज की वीडियो में हम इससे आगे के मनाजर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अब क्या होने वाला है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मौजूद सामीन, करारगाह पर हमले यानी शहर का घेराव और तुर्गत बे की कैद और सिपाहियों की शहादत के बाद अब बारी थी उस्मान बे की। जैसा कि हमने किस्त में देखा कि नाइमान तुर्गत बे की आजादी के लिए उस्मान बे को 15 दिन का वक्त देता है। 15 दिन में उस्मान बे ने अपने मंसूबों को बड़ी महारत से तरतीब दिया और उसी पर काम शुरू कर दिया। जैसा कि हमने देखा कि नाइमान मंगोल सरदारों को अपनी तरफ कर लेता है और उन्हें मोहर दिखाकर उनसे बैत करवा लेता है और उन्हें अपनी फौजें बुलाने के लिए बोलता है, जिस पर तमाम मंगोल सरदार न सिर्फ नाइमान की बैत करते हैं बल्कि अपनी फौजों को बुलाने का भी इरादा करते हैं। इस काम के लिए जो मंगोल नौकर भेजे जाते हैं ताकि मंगोलों की फौज को बुलाया जा सके, उस्मान बे अपने मंसूबे पर अमल करते हुए इन्हें रास्ते में ही मार देते हैं और इनकी जगह खुद अपने सिपाहियों के साथ इस कारवान सराय में मंगोल फौज के कमांडरों का इंतजार करने लगते हैं और फिर यूं उस्मान बे फौज के कमांडरों को पकड़कर इनकी मोहरों को इस्तेमाल करके तमाम फौज को वापस भेज देते हैं और ये लिखते हैं कि अब फौज की जरूरत नहीं है, लिहाजा आप लोग वापस जाएं। जब मंगोल नौकर अपने कमांडरों की मोहरें लगी हुई वो खत देखते हैं तो फौज वापस लौट जाती है, जबकि इन कमांडरों को कैदी बना लिया जाता है, जिसके बदले में हमने देखा कि उस्मान बे ने तुर्गत बे को नाइमान से लिया और नाइमान का मंसूबा नाकाम बना दिया। मौजूद सामीन, अब बात करेंगे बाइंदर बे की, जिसने किस्त में सबसे ज्यादा मुतासर किया। जैसे कि हम ट्रेलर के रिव्यू में बता चुके थे कि बाइंदर अपने गुनाहों से तौबा करेगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। बाइंदर ने यनी शहर में मलहून खातून और बाला खातून की मदद भी की और फिर बाद में उस्मान बे से माफी मांगकर पक्की तौबा का इरादा किया। उस्मान बे ने इसे अपनी तौबा साबित करने के लिए बाइंदर को अब इस्मिहान खातून के पास भेजा है ताकि जो फौज सुल्तान अलाउद्दीन ने भेजनी थी इसके बारे में इस्मिहान खातून का मंसूबा मालूम हो सके। इस्मिहान की बातों में आकर सुल्तान फौज नहीं भेजता। इस बात की खबर बाइंदर उस्मान बे तक पहुंचा चुका है, जिससे साबित होता है कि बाइंदर का किरदार अब हमें मुस्बत अंदाज में नजर आएगा। मगर दूसरी तरफ बात करते हैं बेंगे खातून की, जिसे देखकर लगता है कि वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। एक बार फिर वो इस्मिहान खातून को उस्मान बे के मंसूबों और अपने सिक्के जारी करने के बारे में बता चुकी है और उस्मान बे से गद्दारी कर रही है। मगर लगता है कि अब ये काम ज्यादा देर नहीं चलने वाला, क्योंकि अस्मा खातून, जो कि पहले बेंगे खातून की नौकरानी थी और काई कबीले में उसके लिए जासूसी का काम भी सर अंजाम देती रही है, यहाँ तक कि अस्मा ने ओरहान बे और अलाउद्दीन बे की तलवारों पर जहर भी लगाया था, जिसकी वजह से ओरहान बे काफ़ी अर्सा तक बिस्तर पर रहे। मगर अब वो भी तौबा ताइब हो चुकी है और मलहून खातून की वफादार है। अस्मा खातून ने बेंगे खातून के तमाम मंसूबे सुन लिए हैं। क्या अस्मा ये सब मलहून खातून या उस्मान बे को बता देगी? अगर हाँ तो बेंगे का काम ख़त्म समझें। मगर दूसरी तरफ बेंगे खातून को भी अस्मा पर शक हो गया है कि वो इनकी बातें सुन चुकी है। हो सकता है बेंगे खातून अस्मा को यानी शहर पहुंचने से पहले रास्ते में ही मरवा दे, यूं अस्मा का किरदार भी खत्म हो जाएगा। नाजरीन, अभी कहना कुछ कबल अज वक्त होगा। नाजरीन, मंसूबे के मुताबिक बाइंदर बे ने उस्मान बे को खबर दी कि वालदा सुल्ताना इस्मिहान खातून नाइमान के जरगे में जा रही है। उस्मान बे ने अपने मंसूबा पर अमल किया और रास्ते में मंगोल लिबास में मुलव्वस बाला खातून और सिपाहियों के जरिए, जिसमें आग तैमूर बे भी शामिल थे, इस्मिहान खातून पर हमला करवा दिया। इस हमले में वो बच तो गई हैं, मगर वो नाइमान से बदला लेने का सोचेगी और वो समझेगी कि ये हमला नाइमान ने किया है। हमले के दौरान बाइंदर भी, जो कि शैतानी दिमाग रखता है, खूब चालाकी से इस्मिहान खातून के दिमाग में नाइमान के मुताल्लिक गुस्सा पैदा कर दिया है। ये सब कुछ मंसूबे का हिस्सा था। तुर्गत बे को नाइमान की कैद से आज़ाद करवाकर उस्मान बे अपने साथ ले जाएंगे और बदले में मंगोल कमांडरों को छोड़ देंगे या नहीं, ये अभी आने वाली किस्त के ट्रेलर को देखकर ही बताया जा सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि शायद किसी ने इस पर इतनी तवज्जो ना दी हो, वो ये कि उस्मान बे ने इस किस्त में बाकायदा अपनी रियासत का सिक्का जारी करने का ऐलान किया, बल्कि सिक्का बनाकर भी दिखा दिया, जो कि उस्मानी सल्तनत की तरफ एक और कदम है। नाज़रीन, किस्त नंबर 124 में क्या कुछ होने वाला है, ये किस्त के ट्रेलर को देखकर ही पता चलेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें
बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।